ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं कोई अंदर में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। कोरोना काल में झारखंड का स्वास्थ्य विभाग लोगों के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित रहा। हालांकि इस बीच केंद्र के साथ टकराव की स्थिति भी बनी रही। कैसा है झारखंड में कोरोना का हाल और तीसरे वेव से कैसे निपटेगा झारखंड का स्वास्थ्य विभाग, इन तमाम मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत की समाचार प्लस झारखंड बिहार के संपादक ब्रजेश रॉय ने। कोरोना काल में आप सेहतमंद रहें, ये फिक्र झारखंड सरकार कर रही है। हमारे साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो एक चर्चा आई है कि आईसीएमआर ने कहा है कि 2 कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अगर मिक्स डोज लिया जाए तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो विधि विशेषज्ञ हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है जो मेरी सोच बोलती है कि पता नहीं आईसीएमआर और कितनी गाइडलाइन भारत सरकार के दिशा निर्देश पे देश की जनता को देगा, और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं कोई अंदर में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, केंद्र सरकार की विफलताएं हैं। उनको छुपाने के लिए इस तरह का बातों को उल्लेखित किया जा रहा है, ऐसा मेरी सोच है। चूँकि मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि चूँकि ना मैं इसका जानकार हूं और ना मैं इसका विशेषज्ञ हूं, और वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन का निर्माण किया था तो उस समय यही कहा जा रहा था कि जो वैक्सीन कोविशील्ड है तो कोविशील्ड का ही डोज लेना है, कोवैक्सीन है तो कोवैक्सीन का डोज लेना है। तो अब चूँकि बार बार आईसीएमआर गाइडलाइन बदल रहा है, कभी रेमडेसिविर देने की बात होती थी, कभी कोई दवाई के बारे में बोला जाता था, फिर जो है लाकर पैरासीटामोल पर छोड़ दिया गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक केंद्र सरकार का एक प्रायोजित जो है ये असफलताओं को छुपाने का एक लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश है। ये साजिश है, आप लगातार कहते रहे हैं, और झारखंड सरकार इस मायने में केंद्र को लगातार निशाने पर लेती रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र दूसरी तरफ दावा करती है कि हम जितनी सुविधाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं, झारखंड सरकार उसका सदुपयोग नहीं कर पा रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर भारत सरकार को झूठ बोलने का हमको लगता है कि इनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। चूँकि आपको याद होगा पीएम फंड से जो है, पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर सब आए थे, वो वेंटिलेटर सब बिल्कुल ऐसे वेंटिलेटर थे जिन वेंटिलेटर को किसी भी हाल में नहीं लगाया जा सकता है। चूँकि जब आदमी की जान जाती है तो वेंटिलेटर ही एक लास्ट ऐसा सहारा होता है, या तो वेंटिलेटर या एक्मो मशीन वगैरह ऐसा सहारा होता है जो उसको फिर से उसको अंतिम समय में उस जान रक्षक के रूप में काम आता है। लेकिन इन्होंने जिस तरह का वेंटिलेटर सब भेजा, उसमें ऑक्सीजन फ्लक्चुएट कर रहा है, चलते चलते बंद हो जा रहा है। और जिन कंपनियों ने इस पीएम केयर वेंटिलेटर का निर्माण किया, उन लोगों को कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का ना तो लाइसेंस था, ना उसकी जानकारी थी, ना वो उसके निर्माता थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है, और 9 बार इसको पीएम वेंटिलेटर का जो है ऑर्डर को रद्दोबदल किया गया है, या उसमें फेरबदल कुछ हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने मैं समझता हूँ कि कभी कोविड-19 को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। और आपको याद होगा जो इनिशियल स्टेज थी, जो पहला मामला हुआ था केरल से, तो उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने उस समय नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया था, और नमस्ते ट्रंप के आयोजन में 100 करोड़ रुपया भी खर्च किए, और देश में जो है
पूरा कोरोना को फैलने का पूरा भरपूर समय दे दिया गया। यदि उसी समय देश में जितने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी जाती, और जब आदरणीय राहुल जी ने कहा था कि केरल में ये मामला एक आया है, वो ये स्प्रेड करेगा, इसमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, तो बहुत हल्के में उड़ा दिया। फिर दूसरा फेज़ आया, दूसरे फेज़ में भी पूरी तरीके से भारत सरकार जो है पूरी तरीके से असफल हो गई इस कोविड-19 के चक्र को रोकने के लिए, और ये कहा गया कि साहब आपदा को अवसर और अवसर को उत्सव और उत्सव को उमंग में बदल दो। तो भाई मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपदा को अवसर तो समझ में आया है कि प्रधानमंत्री जी उसका अवसर बनाए हैं, उसका राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए लोगों को ताली बजवाए, थाली बजवाए, अगरबत्ती जलवा दिए, तो लोगों में सेंटिमेंट पैदा किए अपने तरफ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि उत्सव कैसे मनाएं, जिसके घर में मातम होगा, जिसके घर के बच्चे मरेंगे, जिसके घर के परिजन की मृत्यु होगी, हम उसको क्या कहेंगे कि आप उत्सव मनाओ? कैसे उत्सव मनाएगा? वो कहते हैं ना कि मन तो मेरा भी करता है झूमूं नाचूं गाऊं मैं, आज़ादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतरकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे लेकर अपने बैठा हूँ, आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। हमको भी बहुत खुशी होगी, हम भी खुश होना चाहते हैं, लेकिन खुशी का अभिप्राय ये थोड़ी है कि किसी की मौत और मातम में हम कैसे खुश होंगे। एक एक घर के 3-3 लोग मर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं हम उत्सव मनाइए। ऐसा होता है क्या? चलिए, आपकी पीड़ा साफ तौर पर हमारे कैमरे पर भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन बन्ना जी से ये सवाल बनता है कि पूरे देश के साथ झारखंड में जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, ऑक्सीजन प्लांट की जो बात की जा रही थी, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, क्या डेवलपमेंट है? अद्यतन स्थिति ऐसी है कि 1058 भारत सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट की मंजूरी दी है पूरे देश में, और उसमें से मात्र जो है एक चाईबासा के लिए देने का काम किया। जब हमने विरोध किया है तब जब कुछ को बढ़ाने का काम किया, और जब वो कहते हैं मंजिल करीब थी तो पाँव फिसल गया, जब मंजिल दूर है तो हाय तौबा कर रहे हैं। जब इनको जो फर्स्ट फेज आया था उसी में इनको जो है ऑक्सीजन के ये प्लांट बनाने चाहिए थे। उस समय ये ऑक्सीजन के प्लांट बनाने की जगह देश में किसानों को के जो काला कानून लाकर और किसान लोगों के उद्योगपतियों को बड़े बड़े साइलोज बनवा रहे थे। तो जब इनको ऑक्सीजन प्लांट बनाना था तब ये साइलोज बना रहे थे, और जब ऑक्सीजन प्लांट जब समझ में आया कि ऑक्सीजन प्लांट जो है इतना, और आप एक दूसरी विडंबना देखिए कि देश के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने लोकसभा में ये कह दिया कि साहब ऑक्सीजन से तो किसी की मौत ही नहीं हुई। तो प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि देश में ये कोविड-19 में ऑक्सीजन का तो कोई महत्व नहीं है, प्रधानमंत्री को घोषणा करनी चाहिए। तो फिर प्रधानमंत्री क्यों 1058 ऑक्सीजन प्लांट क्यों लगाना चाहते हैं जब मौत ही नहीं हुई है, और कहते हैं कि ऑक्सीजन से तो कोई मरा ही नहीं है, तब और पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था। तो मुझे लगता है इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। ऑक्सीजन को लेकर के जो सियासत देश में चल रही है, ये सीधी सी बात है, इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अंतिम सवाल बन्ना गुप्ता जी से, स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनसे पूछना चाहूँगा कि स्कूल अब खुलने की बारी आ चुकी है, स्कूल खुल भी चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में तीसरी लहर की भी आशंका बताई जा रही है, आपकी तरफ से क्या प्रिकॉशनरी स्टेप लिया जा रहा है? देखिए, अभी हम लोगों ने 9, 10, 11, 12 तक का तो खोल दिया है बहुत कुछ शर्तों के साथ, लेकिन भविष्य में चूँकि आशंकाएँ हैं तीसरे दौर का भी, और इसमें विशेष करके बच्चे और अल्पवयस्कों को ही ज़्यादा इस मामले में वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया जा रहा है, या जो जानकार लोग हैं ये बता रहे हैं कि इसमें बच्चे और अल्पवयस्क लोग को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग अपने NICU को, PICU को, चाइल्ड मदर यूनिट को मजबूत कर रहे हैं। इवन हम लोग अपने बाल चिकित्सकों के साथ जो है बड़े चिकित्सकों का वर्क और पैटर्न और उसके जो है काम, एक दूसरे को कैसे काम करते हैं, एक दूसरे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि भविष्य में यदि ऐसी कोई भी परिस्थितियां पैदा होंगी तो झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरे मजबूती से तीसरे लहर को भी परास्त करेंगे। क्या स्कूल में जो बच्चे हैं उनका वहाँ पे वैक्सीनेशन, उनका जो टेस्ट है, उस सब की भी सुविधा आप दे रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हम लोग जो भी स्कूल वगैरह खोले हैं और भी बहुत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, सभी में हम लोगों ने अनिवार्य किया है कि उसको जो है
वैक्सीन वगैरह करके और जो ICMR के गाइडलाइन है उसका फॉलो करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छी खबर है, झारखंड में रह रहे जो भी अभिभावक हैं अपने बच्चों को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि झारखंड सरकार उनकी सेहत का ख्याल करेगी। लेकिन ये दुखद पहलू भी है कि जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं वो सीधे केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में केंद्र को भी जवाब देना होगा कि आखिर जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं वो नाखुश क्यों हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।